तीनों पहियों को पेट में ले लेता है। तीन पहिए रहते ना, रिक्शा वगैरह के भी होते तीन पहिया, ऑटो रिक्शा, तो उसके भी तीन पहिया रहते हैं, बिल्कुल भीतर पहुंच जाते हैं। महाराज ये उदाहरण तो हमने तो देखे हुए हैं, इससे उपदेश में क्या रहस्य आएगा? तो थोड़ा आएगा, थोड़ा सा आप साहस रखिए। एक तो गृहस्थ आश्रम में हमेशा जैसे विमान के जो वजन भार की ओर हम देखते हैं तो बहुत कम रहता है और वह हल्का रहता है और वह वेग गतिमान वाला होता है। सैकड़ों किलोमीटर एक आध घंटे में वो पार कर जाता है। इतना सरल होना चाहिए। जब हम उस पतंग को देखते हैं उस समय बहुत मेहनत उसके ऊपर कागज चिपकाते थे, भारी नहीं। हाँ, तो अन्यथा वह आगे बढ़ नहीं सकता। धागा जितने आप छूटते जाओ उतने वह ऊपर ही ऊपर की ओर चला जाता है। बैलेंस के साथ यह सब कुछ काम होता रहता है। गृहस्थों को भी इसी प्रकार पतंग या विमान के समान अपने कार्य गतिविधियों को हल्के रखना चाहिए, गिरावट ना हो। अनेक प्रकार के दुकान खोलते हैं लेकिन उसमें कई लोगों को सफलता नहीं मिलती। तो एकदम वो भारी भरकम उठाना चाहे तो कैसा होगा? विमान ऊपर उठता है उस समय बैलेंस उसका गतिमान नीचे की रहती है, लेकिन ऊपर उठते ही वह अलग रूप में उड़ते हुए आगे और बहुत गति के साथ हो जाता है। कि तीन पहियों के साथ वह गति नहीं दी जा सकती। तीन पहियों के साथ उसको गति नहीं दी जाती, इसलिए जो ही गति देते हैं त्यों ही तीन पहिया वो पेट में लिया जाता है। उसी प्रकार गृहस्थों को हल्का होना चाहिए, भारी भरकम क्या नहीं होने देंगे। आपके ऊपर विश्वास हमारा है ही नहीं। अंतिम घड़ी में चले जाते हैं, फिर भी दादाजी का हमेशा भैया लेन और देन नहीं समझे। हाँ, देन बहुत कम होगा, लेन बहुत है। अभी तो आप कुछ वो देख ही नहीं रहे हो। उसी प्रकार हमारा कहना है, यदि आप हल्का नहीं होगे और अपने तीनों पहिया जो बच्चे संतान हैं उनको दे ला करके छुट्टी और आप खाली, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, क्या कर रहे हो? हम उड़ना चाह रहे हैं अब। इतना सारा हमें पहले भूमिका बनानी पड़ी कि तब कहीं जा कर के आप लोग बात समझ में आ रही है? आ गई महाराज। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को कह दो, विमान की भांति हम तुम लोगों को हाँ अब अधिकार दे देते हैं, अधिकृत कर देते हैं। सभी आप भी लोग, लेन भी आपकी ही है और हमने देन की बात नहीं करेंगे। ऐसे क्या
देन की बात देनी होगी, क्योंकि जब कभी भी व्यापार होगा लेन देन के द्वारा ही होगा। और आपका विश्वास ग्राहक के ऊपर पूर्ण रहना चाहिए, तब कहीं जा कर के वहाँ कभी भी अपने नोट वगैरह जो कोई भी रकम है उसको दिखाता नहीं। और आप दुकानदार पूरी पूरी दिखा रहे हैं, फिर भी उनके ऊपर ग्राहक का विश्वास होता नहीं, किंतु दुकानदार का विश्वास उस ग्राहक के ऊपर है, क्योंकि इसके पास दिखावट नोट नहीं है। यदि दिखावट नोट हो जाए तो क्या करोगे बताओ? उससे माल कोई भी खरीदेगा नहीं और देगा भी नहीं। आप लोगों को चाहिए अपने ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। कई बार सुनते हैं, आप लोग कहते हैं, कई लोग, मैंने तो संन्यास ले लिया। काहे से? राजनीति से। ये बात अलग है, 5 साल के लिए लिए, क्योंकि हम आए ही नहीं चुन करके। लेकिन इतने बैलेंस तो बनाए रखा, उनके वह सांसदीय जो क्षमता है उसको ब्रेक नहीं लगाए गए। नहीं तो कभी कभी 5 साल के लिए अब आप आने का तो बात ही छोड़ दो, आप खड़े भी नहीं हो सकते। तो इसको सुन करके लड़खड़ाते हैं आप तो, अब कुछ चलेगा ही नहीं। इसी प्रकार कि यह संन्यास आश्रम की जो बात आती है, अपने आप में बिना 3 पहिए के वो चलेंगे, तब कहीं जाकर के भीतरी रत्नत्रय और फोर्स जो है आगे की ओर गति उसकी बढ़ेगी। नहीं है तो विमान होकर के भी कितने भी भागे तो उसको हम विमान नहीं कह सकते हैं। उसी प्रकार यह भी परिणामों में सिद्धि रहती है, शुद्धता रहती है, और उसी नीचे की ओर आना भी पड़ता है। एक साथ वह भले ही भावों का संकल्प ले ले, किंतु वह परिणामों में आरोहण अवरोहण होता ही रहता है। उसमें किसी प्रकार से हम बदलाहट नहीं कर सकते। कितने भी चालक वाहन का चला रहा है, बहुत होशियार है, निष्णात है, सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचने की क्षमता रखता है, फिर भी पूरी गति के साथ 1-2 किलोमीटर तो चला सकता है, फिर बाद में उसको थोड़े बहुत तो धीमी करना ही होता है। 100 के बाद नहीं जाना है तो 99 की ओर ही आना ये पक्का हो जाता है। इस प्रकार उसका खर्चा भी होता रहता है और एक प्रकार से आय भी उसका होता रहता है। परिणामों में हमेशा हमेशा हमें उस विमान की भांति व्यवस्था रखनी होगी जिससे हम घबराहट का अनुभव न हो, क्योंकि उस वाहन के साथ इधर उधर कोई भी रक्षक नहीं रहता,
विमान के लिए प्राय करके। वानप्रस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम में ऐसा ही होता है। अब उस बीच में आप ऊपर है और उन तीनों पहियाओं को बाहर निकालो और दौड़ाएंगे हम, अब नहीं चलेगा। अब तो आपको हाथ पैर ही हिलाना है, नहीं तो पैराशूट का आधार लेकर के नीचे उतरो। कहाँ पर जाओगे अब? पैराशूट का जो है आधार ले लिया, विमान से कूद गया, अब कहाँ जाएगा? वो पैराशूट वो कैसा रहता है? नीचे की ओर और ऊपर हवा में। अब वह देखता कहाँ, उसको उतारा नहीं जाता, जैसे जैसे हवा के कारण धीरे धीरे वो आता रहता है, लेकिन व्यवस्थित जमीन मिल जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। बहुत ही शांति के साथ और धैर्य के साथ कोई कोई जा कर के झाड़ी में ही अटक जाता है, कोई कोई नदी में चला जाता है, कोई समुद्र में चला जाता है, कहीं ऊबड़ खाबड़ पर्वत आदि वहाँ पर चला जाता है, कोई संबंधी आता ही नहीं। उसी प्रकार यदि विशुद्धि से नीचे गिरता है, अशुद्धि में, संक्लेश में, उस सन्यासी का भी हाल होता है। अब क्या किसी को बुला नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, और हाथ पैर कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर सकते। और नीचे उतरने के उपरांत अनेक प्रकार की आपत्ति सामने सामने खड़ी रहती है। एक बार आप यदि हल्का हो जाओगे, ये सब बताते आगम में लिखा हुआ है। जिसका त्याग होता है, संन्यास ले लिया, फिर वह राजनीति जैसे नहीं होना चाहिए संन्यास। कभी कभी वह पुनः उछाल ले ले, अथवा धीरे धीरे इनडायरेक्ट काम करते चले जाए, कोई ऐसा यहाँ नहीं बनता। तब कहीं जा कर के अपने जीवन में वे अभाव में भी सद्भाव का अनुभव करने की शैली संन्यास आश्रम में प्राप्त होती है। कैसे कैसे मुनि महाराज हुए हैं, कैसे कैसे संघों का निर्वाह किया है, और अंत में जैसे 3 पहियाओं को छोड़ दिया, उसी प्रकार वे आचार्य महाराज, वे उपाध्याय महाराज और पदों से ऊपर रह करके काम करने वाले वे अवकाश प्राप्त होता है। इस अवकाश का अर्थ क्या है? लोकाकाशे वगाह है। सभी प्रकार की कल्पनाएं, सभी प्रकार के आकार विकार सब समाप्त हो जाता है। न ही रंग है, न ही भार है, और न ही और कोई भी गुण पर्याय उसमें उद्भूत होते हैं। उसको ये तत्व आकाश तत्व की संज्ञा दी गई है। ऐसे आकाश में जैसे अवगाह होता है, उसी प्रकार संन्यास आश्रम में भी उस आत्म तत्व का अवकाश
हमेशा हमेशा हल्का फुल्का होता है तभी संभव है, नहीं है तो वह निश्चित रूप से पुनः भूमि गोचरी हो जाता, विमानवासी नहीं होगा, भूमि गोचरी। भूमि में आने के उपरांत फिर क्या होगा? भागा दौड़ी चालू कर दो, उड़ने की बात नहीं होती है। जिस प्रकार गृहस्थ आश्रम में रहने वाले उड़ने की बात नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार सपरिग्रही आत्मा में अवकाश लेने का पात्र नहीं होता। इसलिए परिग्रह को छोड़ने के बाद जोड़ने का स्वप्न कभी भी न देखे। यदि स्वप्न में भी दिख जाए उसी समय कायोत्सर्ग कर लेना, 9 बार। हम करवाएं, हमें बता दो तो हम करवा दें, क्योंकि जो ही हम बताने के लिए आए तो आंखें खुल जाएंगे। हैं? स्वप्न में करना भी होता है जो दिन में अच्छा ढंग से करता है। बार बार भावना करता है तो एक आध बार वह स्वप्न में भी मुनि बन जाता है, और बार बार समझाने के बाद भी बात नहीं आ पाती है। हम देख लेंगे, स्वप्न तो दूर, दिन में भी उसको कभी भाव स्थिर नहीं रह पाएगा। ये बहुत अभ्यास का काम है, भावना का काम है, अथवा उन भावना वाले और अभ्यास वाले या अभ्यस्त जो मुनि महाराज होते हैं, उनके पास रहने से, उनके बार बार चर्या को देखने से ये सब काम हो जाता है। इसलिए आप लोग याद रखेंगे, विमान तभी उड़ता है तो अनबैलेंस जब कभी भी हो जाता है, उसमें बहुत बड़ा खतरा होता है। कई बार सुनते हैं जो कौवा है अथवा चील है, गिद्ध है, आदि आदि पक्षियों के टकराने से